चने के बाज़ारों के अंदर हमने काफ़ी अच्छी खरीदारी आती हुई देखी। आपको बता दें कुछ कारोबारी सत्र से लगातार चना तेज़ी की तरफ कारोबार कर रहा है। इस वक्त की अगर हम बात करें तो चना मार्च वायदा देखने को मिल रहा है, यहाँ पर हल्की सी तेज़ी के साथ कारोबार कर रहा था। वहाँ से बाज़ारों के अंदर एक अच्छे पॉजिटिव इंडिकेशन के साथ ट्रेडिंग देखने को मिल सकती है। बाज़ार यहाँ पर तेज़ी की तरफ देखने को मिलेगा और पूरे ही चने के अंदर अगर हम बात करें तो बाज़ारों के अंदर करेक्शन मोड देखने को मिला था, लेकिन अब बाज़ार वहाँ से तेज़ी के संकेत दिखा रहे हैं और यहाँ से अब क्या ये तेज़ी कायम रहेगी और इन तेज़ी की सबसे बड़ी वजह क्या बनती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि जानकार अब जो राय देने लगे हैं वो 4,950 और 5,000 के स्तरों के लिए चने को टारगेट कर रहे हैं। आप यहाँ से बाज़ार किस तरह से रहेंगे ये जानने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं दाल मिल एसोसिएशन के प्रधान सुरेश अग्रवाल जी। सुरेश जी, स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी पर। जी नमस्कार। नमस्कार सुरेश जी। और सबसे पहले सुरेश जी, यहाँ पर दालों की कीमतों को लेकर हम बात करना चाहेंगे, जहाँ पर हमने दालों की कीमतों के अंदर एक करेक्शन देखी थी, बाज़ार वहाँ से तेज़ी की तरफ अब देखने को मिल रहे हैं। तो आपकी तरफ से बाकी दालों के अंदर जो तेज़ी बनती हुई नज़र आई है और अरहर की फसलें जो नुकसान हुई हैं, उसके बाद आगे कितनी तेज़ी रहेगी, लेकिन उससे भी पहले की दालों के अंदर, सारी ही दालों के अंदर तेज़ी का मुख्य कारण आपको क्या लगता है? नहीं, देखिए, जो भारत सरकार ने चने के बोइंग के सोइंग के आंकड़े दिए थे कि बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पे चना उत्पादन हो रहा है, उसमें कहीं ना कहीं 5 से 10% के चने के उत्पादन में कमी है। और कमी होने के कारण जो अभी बीच में मावठा भी गिरा है, जैसे भोपाल, जबलपुर, झाबुआ, जगह जगह पानी गिरा है, उससे भी थोड़ी सा जहाँ ओले गिरे हैं वहां फसल को थोड़ा नुकसान है, मगर वो एरिया जो है काफी कम है। अब रहा सवाल तेजी का, तो जो सबसे बड़ी फसल आती है महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश। महाराष्ट्र की फसल अभी चालू है जो रुक रुक के आ रही है, और अब नेक्स्ट मंथ मार्च में मध्य प्रदेश की फसल आ जाएगी जो चने की भारत में सर्वाधिक सबसे बड़ी फसल होती है। उसके बाद अप्रैल में राजस्थान की फसल आएगी, तो ये मार्च में जाके प्राइजेस फिर कम होंगे। अभी टेम्परेरी 5-7 दिन के लिए चना सुधरा है, और ये भी एक तरह से एंट्री बेस्ड फ्यूचर मार्केट में लोगों की मन में ऐसी भावना बनी है, जबकि अभी जब नई फसल हमारे सामने मार्च और अप्रैल में, तो तेजी आने का तो कोई कारण नहीं है। मगर अब ये चंद्र लोग ला रहे हैं, तो ये बाजार आगे 5-10 दिन बाद फिर वापस नीचे आएगा। अब मार्च में इसका कैलकुलेशन करना, फिर नीचे आएगा। और उसके बाद हम गुजरात को देखें तो गुजरात में 2 लाख मेट्रिक टन चना पैदा होता था, वहाँ इस बार डबल क्रॉप आ रही है। उपलेटा, पोरबंदर, ऊना, घाघरी, राजकोट, गोंडल, इन डिस्ट्रिक्ट में चने का उत्पादन बढ़ा है। तो गुजरात में काफी पिछले वर्ष की तुलना काफी अधिक चना इस बार पैदा होगा। तो कहीं भी कीमतें बढ़ने का कोई स्थायी समाधान नहीं है। सरकार का समर्थन मूल्य जो इस समय 5100 है, उससे भी नीचे अनाज मंडियों में चना बिक रहा है। तो ये टेम्परेरी तेजी है। आगे फिर मार्च में जाके जब सब फसलें आएगी तो बाजार वापस रिवर्स आएगा। और ये सटोरियों का भी अभी जो सरकार को ये बार बार अफवाह फैला रहे हैं कि सरकार ने खरीदी, भारत सरकार तो हर बार 12 लाख से 15 लाख मेट्रिक टन चना खरीदने के लिए हर राज्य को परमिशन दे रही है। अभी आंध्र प्रदेश सरकार को दी, अभी महाराष्ट्र को दिया, मध्य प्रदेश और राजस्थान तो सभी की वो अपने पंजीयन चालू हैं। तो आगे चल के जो सरकार को स्टार्ट करना है, उसके अनुपात में कोई माल की ज्यादा कमी नहीं है। 5% कमी को कमी नहीं किया जा सकता। तो कोई बड़ी तेजी अभी चने में मार्च और अप्रैल में नजर नहीं आती है। यानी और मार्च में अराइवल शुरू होगी जब बाकी जगहों से भी, जैसे आपने बताया कि मध्य प्रदेश सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, वहाँ से जब चने की अराइवल शुरू होगी तो चने की कीमतों के अंदर एक करेक्शन मोड देखने को मिलेगा। लेकिन अगर हम चने की बात छोड़ दें, क्योंकि चने का इस साल सरकारी आंकड़ों के मुताबिक रकबा भी बढ़ा है, यहाँ से आपसे ये जानना चाहेंगे तुअर दाल और तूर दाल जो अरहर की दाल है, उसके अंदर हमने यहाँ पर तेज़ी आती हुई देखी, मंडियों के अंदर भी तेज़ी देखने को मिल रही है। वहीं मूँग दाल के अंदर भी यहाँ पर कीमतें तेज़ी की तरफ है। तो इसकी सबसे बड़ी वजह क्या लग रही है और क्या तेजी आगे बनती हुई नजर आई? क्योंकि कई जगहों पे ये भी खबरें हैं कि अरहर दाल की फसलें काफी नुकसान हुई हैं, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, मूंग दाल में तो मूंग की देश में 4 फसल आती, पहले 2 आती थी, अब 4 आ रही है। अभी गुजरात का मूंग आने लग गया, तो मूंग में कोई तेजी आए
ऐसा कहीं लगता नहीं। और अभी गर्मी में मध्य प्रदेश और राजस्थान का मूंग आ जाएगा, फिर महाराष्ट्र का आ जाएगा, फिर बारिश का मूंग आ जाएगा। और अरहर में जो अभी तेजी आई है उसके पीछे ये कारण है कि अरहर का जो किसानों ने उत्पादन किया है उसमें कुछ माइनर से बीमारी लग गई है। उस बीमारी के कारण अरहर का 15 से 20% उत्पादन में कम आने की संभावना है, उसीलिए बाजार ये सुधरा है। मगर इसके भी बड़ी बड़ी जो बहुराष्ट्रीय कंपनी है उन्होंने मुनाफाखोरी के लिए, उन्होंने काला बाजारी के लिए काफी महाराष्ट्र और कर्नाटक में खरीदी की है, जो कि आम जनता से अरहर की दाल को दूर रखने के लिए उन्होंने बड़े पैमाने पर खरीदी की है। उससे हमारे हिंदुस्तान के ट्रेडर्स व्यापारी और दाल मिलर व्यापारियों को अरहर मिलने में दिक्कत आ रही है। मगर 4-5 दिन से अरहर का बाजार स्टेबल है और जैसे जैसे आवक बढ़ेगी उस हिसाब से जो अरहर की आवश्यकता है वो पूर्ति होती जाएगी। एक देश के बाहर से अभी भारत सरकार ने प्रति वर्ष साउथ अफ्रीका से 2 लाख मेट्रिक टन तुअर आयात करने के करार को आगे बढ़ाया है। तो प्रति वर्ष 2 लाख मेट्रिक टन साउथ अफ्रीका के देशों से भी भारत में आएगी। और तीसरा ये कि अभी हमने भारत सरकार से अनुरोध किया है कि अरहर में कमी है, इसलिए अरहर में जो पिछले वर्ष 4 लाख मेट्रिक टन तुअर आयात करने की निर्णय लिया था उसको वापस लागू करें, ताकि 4 लाख मेट्रिक टन तुअर जो है देश के बाहर से और आ सके। इसके लिए हमने माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय जी को हमने अनुरोध किया है। उनके यहाँ मैंने फोन पे भी बात की है और उन्होंने इस पर गंभीरता से अध्ययन कर रहे हैं। पिछली बार आयात के लाइसेंस सितंबर के बाद जारी हुए थे, तो अभी हमने अनुरोध किया है कि आयात के लाइसेंस आप अप्रैल में ही जारी कर दें। और मुझे लगता है कि 2-3 दिन में मेरी माननीय मंत्री जी से बात भी होगी। अभी मैंने परसों बात की थी तो उन्होंने 24 तारीख का समय दिया है। 24 तारीख को फिर माननीय केंद्रीय मंत्री जी से निवेदन करेंगे कि अरहर का आयात का कोटा जल्दी रिलीज करे, ताकि आम जनता को ज्यादा अधिक तुअर दाल में कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। जी, यानी सुरेश ये मानते हैं कि यहाँ पर अरहर दाल की कीमतों को काबू करने के लिए इंपोर्ट करना बहुत ज़रूरी रहेगा, क्योंकि बाज़ारों के अंदर ऑलरेडी हम कीमतों के अंदर उछाल देख पा रहे हैं। यहाँ से अरहर के साथ और ये कौन सी दालें होंगी जिसको इंपोर्ट के लिए आप दरख्वास्त कर रहे हैं सरकार से, क्योंकि बाकी दालों के अंदर भी एक तेज़ी देखने को मिल रही है और महंगाई का तड़का यहाँ पर लगता हुआ नजर आ रहा है आम जनता की जेब पर। नहीं, आम जनता की जेब पर महंगाई का तड़का लगता है तो वो पेट्रोल में लगता है, दाल में तो कोई अंतर नहीं। सरकार ने 60 रुपए समर्थन मूल्य तुअर का घोषित किया है और 66 रुपए बिक रही है, तो समर्थन मूल्य से 5 रुपए ऊपर अरहर बिक रही है। एक तरफ सरकार ने अनेकों बार कहा है कि किसानों को समर्थन मूल्य से अधिक के हम 1.5 दाम दिलाएंगे, तो अगर उस भावना से देखें तो किसान की तुअर 70-75 रुपए अगर मिलती है तो उसको 2 पैसे का लाभ मिल सकता है, 1.5 और डबल नहीं मिल सकता है। तो जब भी अगर हम किसान की चिंता करेंगे तो हमको तुअर और उड़द 70-75 रुपए बिकेगा तो ही किसान को उसकी मेहनत का, उसकी उपज का, उसकी लागत का, उसका दवाई का ये खर्चा मिलेगा। तो जो हमने आयात का कहा है वो प्रतिवर्ष दाल मिलर के माध्यम से आता है, वही हमने वापस रिमाइंडर करने का कहा है कि भाई इस साल जल्दी दे दें। देती तो है सरकार, एंड में देती है, इस बार हमने कहा आप अप्रैल में दे दें। अगर हमारी बात को सरकार मान लेती है और ये निर्णय कर लेती है तो तुअर में ज्यादा तेजी आने की संभावना बहुत नहीं के बराबर हो जाएगी। जी, संभावना आम जनता रहेगा, लेकिन यहाँ पर किसानों का मूल्य मिलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसान काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं अपनी फसलों को लेकर। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो ऑलरेडी भारत आत्मनिर्भर की दिशा में जो जाने की कोशिश कर रहा है वो हो सकता है कि ऐसा ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट कराने की ज़रूरत पड़ सकती है। आने वाले वक्त के लिए आपसे आखिरी सवाल जानना चाहेंगे कि यहाँ पर भारत आत्मनिर्भर दालों के मामले में कैसे बनेगा, जब तक जैसे हमारी मंत्री ने ऐसा बोला, वित्त मंत्री जी ने, कि यहाँ पर किसानों को 1.5 गुना लागत मिलेगी, तो 1.5 गुना लागत मिलती हुई नजर आ रही है आपको कि दालों के बाजारों में किसानों को 1.5 गुना लागत मिल पाए? नहीं, 1.5 गुना लागत का कहा है माननीय वित्त मंत्री जी ने, अच्छी बात है, अच्छा कदम है, अच्छा निर्णय है। मगर उसके लिए अरहर का 75 से 85 रुपए बिकना जरूरी है। अगर हम किसान की जो माननीय वित्त मंत्री जी की भावना है उसका अगर हम निर्णय करें
तो अरहर का दाम कच्चे रॉ मटेरियल का 75 से 85 होगा, तब जाके माननीय मंत्री जी की भावना के अनुरूप काम हो पाएगा। तो अच्छा रहा, हम अगर किसान की चिंता करते तो देखिए बहुत उपभोक्ता को कोई 100 रुपए का उपभोक्ता पिछले 90-100 रुपए का पेट्रोल ले रहा है, तो उपभोक्ता को पेट्रोल में रोज रात दिन पैसा दे रहा है। अरहर की दाल बहुत कम खाई जाती है, 100 ग्राम अरहर की दाल में तो 5 लोग भोजन कर लेते हैं। तो कोई ऐसी अरहर की दालों में कोई ज्यादा कीमतें नहीं बढ़ी, अभी तो बढ़ी नहीं, समर्थन मूल्य के इर्द गिर्द है। अगर सरकार आयात कोटा जारी कर देगी तो कीमतें नहीं बढ़ेगी, मगर सरकार को चिंता ये करना चाहिए कि आज अरहर दाल से 100 ग्राम में परिवार का पेट भरता है और पेट्रोल तो 100 रुपए हो रहा है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल महंगा होने से अरहर की दाल के भाड़े में, दाल में, रॉ मटेरियल सब में वृद्धि आती है। तो इस बात की भी चिंता सरकार को करना चाहिए। बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुरेश जी, आप हमारे साथ जुड़े हो, तमाम जानकारी के इस वक्त आपने जिस हिसाब से अपने बाज़ारों के बारे में बताया और चने और दालों के बाज़ारों में, क्योंकि बाज़ारों के अंदर यहाँ पर जिस हिसाब से दालों का भाव को लेकर सरकार चिंताएं जता रही है और सरकार को यहाँ पर बता रही है सरकार किसानों को 1.5 गुना मूल्य मिलेगा, तो किसानों को 1.5 गुना मूल्य मिलने के लिए सरकार को यहाँ पर तुअर दाल के लिए लगभग 7,500 से ऊपर खरीदना होगा। अगर सरकार इतना ऊपर में खरीदेगी मूल्य, तभी किसानों तक यहाँ पर भाव अच्छे मिल पाएंगे। और यहाँ पर कुछ किसान हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं, जो सवाल लगातार पूछ रहे हैं, और कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि हमारी सरकार नाम मात्र में यहाँ पर चना खरीदती है और बिल्कुल नाम मात्र में यहाँ पर दालें खरीदी जाती है। बहुत कम किसानों के ही ऐसे होते हैं कि सरकार अपना स्टॉक पूरा कर लेती है। और किसान ये भी कह रहे हैं कि पता नहीं सरकार इतना खरीदती भी या नहीं खरीदती, क्योंकि हमारे तक तो सरकार पहुँचती ही नहीं है, MSP पर हमारी फसल बिक ही नहीं पाती है। और सरकार अपना बोल देती है कि हमारा कोटा कंप्लीट हो चुका है, हमारा स्टॉक कंप्लीट हो चुका है, इसलिए अब हम नहीं खरीदेंगे तुम्हारी दालों को। तो ये किसान ऐसे भी एलिगेशंस लगा रहे हैं सरकार के ऊपर, क्योंकि जिस हिसाब से किसान अभी परेशान है और उनका मूल्य अच्छा नहीं मिलने की वजह से यहाँ पर किसानों के अंदर चिंताएं लाजमी है। लेकिन सरकार अब इस चीज़ को लेकर अगर आई है कि 1.5 गुना भाव मिलेंगे, तो सरकार अगर इस चीज़ को इम्प्लीमेंट भी करती है तो आम उपभोक्ता को हो सकता है हल्की सी प्रॉब्लम हो, लेकिन वो भी प्रॉब्लम ख़त्म होती हुई नज़र आ सकती है जब यहाँ पर आत्मनिर्भर दलहन के मामले में बन जाएंगे। तो वहाँ पर किसानों को दिक्कतें भी कम होंगी, आम उपभोक्ता को भी दिक्कतें कम होगी, और इम्पोर्ट जब नहीं कराना पड़ेगा तो उससे यहाँ पर काफ़ी अच्छा यहाँ पर भाव किसानों को भी मिलेगा और सरकार भी काफ़ी हद तक सही रह पाएगी। वही लाइसेंसी राज के ऊपर भी यहाँ पर लगातार कारोबारी यही बता रहे हैं, जब तक लाइसेंसी राज यानी जब तक आयात का लाइसेंस जारी करने के लिए सरकार तक जाना पड़ेगा, तब तक यहाँ पर कीमतों के अंदर तेज़ी ही देखने को मिलेगी। आम उपभोक्ता को तो हल्की सी परेशानी रहेगी। किसानों का मूल्य, जो किसानों का ऑलरेडी माल यहाँ पर है, उसको अगर सरकार अच्छे भाव में खरीदेगी तभी तो किसानों का मनोबल बढ़ेगा आगे आत्मनिर्भर को लेकर। और लगातार हम भी इसी दिशा में जाने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार अगर आत्मनिर्भर बनने की बात कर रही है तो किसानों को उसको अच्छा मूल्य दिलाए, ताकि किसानों का मनोबल बढ़े। जो अभी 30% 40% किसान यहाँ पर दलहनों का उत्पादन करता है, वो बढ़ के लगभग 90 और 100% हो जाए, भारत इंपोर्टर्स में ना एक्सपोर्टर्स में शामिल हो। तो इसके लिए सरकार को भी ये कार्य करने की ज़रूरत है। और वित्त मंत्री जी ने इस बार बोला भी है कि 1.5 गुना फसल का लागत का वो खरीदेंगे। तो अगर ऐसा होता है तो किसानों के लिए बेहतर साबित होगा। हालांकि दालों की कीमतों की बात करें तो दालों की कीमतों के अंदर अभी हल्की सी तेज़ी ही रहेगी। अगर चने की बात करें तो चने के अंदर जब तक तेज़ी है, जब तक मंडियों के अंदर अराइवल नहीं होती है। मार्च के अंदर मंडियों के अंदर अराइवल शुरू होगी मध्य प्रदेश से, और उसके साथ ही बाकी जगहों से भी अराइवल शुरू होगी। अप्रैल तक अराइवल आ जाएगी, उसके बाद हम कीमतों के अंदर हल्की से दबाव देखेंगे। लेकिन बाकी दालों की अगर हम बात करें, तुअर, अरहर, मूंग दालों की बात करें, तो यहाँ पर तुअर और अरहर की दाल जो सेम है उसके अंदर, और उसके साथ ही मूंग की दालों की बात करें और उड़द दालों की बात करें, तो इनके अंदर जो तेज़ी बनती हुई नज़र आ रही है थोड़े वक्त के लिए अभी रहेगी, जब तक इंपोर्ट नहीं होता है। अगर दालों का इंपोर्ट यहाँ पे बढ़ेगा तो ही दालों की कीमतों के अंदर नरमी आएगी, लेकिन ओवरऑल दालों की कीमतों के अंदर अभी हल्की सी तेज़ी के साथ ही कारोबार देखने को मिलेगा। अभी के लिए मार्केट लाइव में बस इतना ही। आगे खबरें देखने के लिए देखते हैं मार्केट टाइम्स टीवी। मार्केट टाइम्स टीवी पर चल रहा है बूझो तो जाने क्विज कॉन्टेस्ट। अब आपके पास मौका है हर रोज इनाम जीतने का। जी हाँ, मिक्सी, ग्राइंडर, मोबाइल फोन और ना जाने क्या क्या। अगर आप मार्केट टाइम्स टीवी के सब्सक्राइबर हैं तो हर रोज आप जीत सकते हैं मार्केट टाइम्स टीवी पर आकर्षक इनाम। और अगर आपने मार्केट टाइम्स टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। मार्केट टाइम्स टीवी पर चल रहा बूझो तो जाने क्विज कॉन्टेस्ट, जिसमें हम हर प्रोग्राम के अंत में
पूछते हैं आपसे अर्थव्यवस्था, कमोडिटी बाजार, मंडियों का हाल, शेयर बाजार पर सवाल। सही जवाब देने वालों में से विजेता को लकी ड्रॉ के द्वारा चुना जाता है और उस विजेता को मिलता है मार्केट टाइम्स टीवी की तरफ से पुरस्कार। बस आपको सवाल का जवाब देने से पहले मार्केट टाइम्स टीवी को भी सब्सक्राइब करना है। आज का सवाल है, गेहूं के अधिकतम उत्पादक वाला राज्य है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। जवाब के लिए टाइप करें वीट ए, वीट बी, वीट सी या फिर वीट डी। आपको मार्केट टाइम्स टीवी चैनल को सब्सक्राइब करना है और जवाब व्हाट्सएप करना है। आप जवाब व्हाट्सएप कर दें 9953882229 पर। आप में से लकी विजेता जीत सकता है डीप वेवर।